श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की श्री रामधाम सरकार की हर हर महादेव। सम्माननीय संत महानुभाव विद्वज्जन धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज हमारे और आपके लिए बड़ी प्रसन्नता का दिवस है। आप ही के इस नगर में वेद भगवान की आराधना करने वाले, जहाँ वर्तमान काल की परिस्थितियों में एक वेद की एक शाखा का अध्ययन भी अत्यंत दुर्लभ होता जा रहा है। वह छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी, अब इनको बच्चे मत कहना कि बालक हैं, बच्चे हैं। सालग्राम की शिला कितनी भी छोटी हो तो भी नारायण की भावना से पूजी जाती है। इसलिए इनको संबोधन किया जाता है तो बटुक ब्रह्मचारी किया जाता है। वेद की एक शाखा के एक मंत्र का भी कोई सम्यक उच्चारण करना जानता है तो सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। और उस पर भी सस्वर स्वर के सहित उच्चारण करना आए, अध्ययन होने लग जाए तो फिर कहना ही क्या है। वेदः शिवो शिव वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिवः। वेद कौन? बोले भगवान शिव का रूप है। वेद शिव रूप है और शिव ही वेद के रूप में है। और वेद का अध्ययन करने वाला इसलिए सदा शिव माना जाता है, क्योंकि वेद उसके हृदय में मंत्र रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, शिव रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इसलिए उसको सदाशिव माना जाता है। इन दो शाखाओं के अर्थात अथर्ववेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा और अथर्ववेद की क्या कौथमी सौनक संहिता के इन छोटे छोटे भगवत विग्रह रूप विद्यार्थियों को जो मूर्तिकार की भांति गढ़ रहे हैं, जो इनके चित्त में ऋषित्व का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे दोनों आचार्य द्वय को, इन दोनों का भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हम सुनने में आ रहा है कि
महर्षि श्रृंगी के नाम से विद्यालय है। तो इस विद्यालय की स्थापना करने वाले, इस विद्यालय का सहयोग करने वाले, इसके प्रति आत्मीयता का भाव रखने वाले सभी सज्जनों का, सुहृदों का, जागरूक सद्धर्मनिष्ठ महापुरुषों का भी हम अभिनंदन करते हैं और ये भी मन में भाव रखते हैं कि हमको भी कभी अवकाश मिले तो हम भी ऐसी संस्थाओं में स्वयं जा कर के अपने आप को कृतार्थ अनुभव करें। रामधाम सेवा न्यास सेवा ट्रस्ट, इसके सभी पदाधिकारीगण वो उपस्थित हों अथवा अनुपस्थित हों, इससे आत्मीय लगाव रखने वाले सभी स्वजन संबंधी संभ्रांत जन और इस आयोजन में जिनकी महती भूमिका है वो सभी सुभद्र जन। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान राम का अवतरण हो गया। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव के अनुग्रह से ये सौभाग्य प्राप्त किया कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुत्र रूप में दशरथ जी महाराज के आंगन में क्रीड़ा करने के लिए पधार गए। रामचरितमानस में एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी। क्या है राम? बोले मंगलों के भवन हैं, मंगलों के घर हैं। और क्या है? बोले अमंगल हारी हैं, अमंगलों का हरण करने वाले। मंगलों के भवन, अमंगलों के अपहर्ता। तो फिर तुम क्या चाहते हो? बोले मेरे ऊपर द्रवित हो जाए। द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी है। द्रवहु सो वो राम जो मंगलों के भवन और अमंगलों के हर्ता हैं, वो मेरे ऊपर द्रवित हो जाएं, मेरे ऊपर कृपा वर्षाएं, मेरे ऊपर अनुग्रह करें। पर मिलते कहाँ हैं? बोले दशरथ अजिर विहारी है। महाराजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में जो रमण करने वाले हैं, विहरण करने वाले हैं, वो मंगलों के भवन अमंगलों के अपहर्ता प्रभु मेरे ऊपर कृपा करें। तो दशरथ जी महाराज को सौभाग्य मिला कि उनके आंगन में वो अजन्मा परमात्मा जन्म की लीला संपादित करते हुए खेलने आ गए। वो अव्यक्त परमात्मा व्यक्त होकर के आ गए, वो अदृश्य परमात्मा दृश्य बन करके आ गए, अमूर्त परमात्मा मूर्तिमंत होकर के आ गए। अब सोचो कि दशरथ जी महाराज के कितने पुण्य रहे होंगे। इन्होंने अपने पूर्व जन्म में मनु के रूप में कितना तप किया होगा या कश्यप के रूप में कितना तप किया होगा, तो साक्षात ब्रह्म उनके यहाँ बालक बन करके आए। लोग कहते हैं यज्ञ का लाभ कोई विशेष समझ में नहीं आता, परंतु यज्ञ न होता तो वह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा राम बन करके इस धराधाम पर प्रकट न होते। इसलिए हम बारंबार कहते हैं यज्ञ तो भारतीय संस्कृति का प्राणाधार है, यज्ञ तो सनातन धर्म का मूल है। यज्ञ अस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ इस भुवन की नाभि है। एक देवासुर संग्राम में बलि को देवताओं ने मार दिया और शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि को अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवंत कर दिया, उसको जीवित कर दिया। और शुक्राचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में बलि ने ऐसे अद्भुत यज्ञ किए कि तीनों लोकों का विजेता बन गया, स्वर्गलोक का राजा बन गया। देवराज इंद्र के पद पर बैठ गया और उस तीनों लोकों के विजेता बलि को
समय से पहले अपनी मात्र तपस्या के बल पर, अपने उग्र तप के बल पर इंद्र के पद पर बैठे हुए देख करके भगवान ने कहा अभी समय से पहले ठीक नहीं। माता अदिति ने तपस्या की, प्रभु कुछ करो, मेरे पुत्र इंद्रादिक देवता सब सत्ता से वंचित हो गए हैं, ये असमय में अनधिकारी ये अपने तप के बल पर वहां पहुंच गया है। भगवान ने कहा लड़ करके नहीं जीता जा सकता। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बलि के यज्ञ के द्वारा जो सामर्थ्य पाई गई, उस सामर्थ्य के सामने भगवान भी अपने आप को अक्षम पा रहे हैं। बोले इसको लड़ करके नहीं जीता जा सकता। माता अदिति ने कहा भगवान आप ऐसा कहेंगे? बोले हाँ, आज मेरी समझ कहती है, भागवत जी के 8वें स्कंद में प्रसंग आता है, आज इन दैत्यों को लड़कर के जीतना संभव नहीं है। क्यों? यत्तेन कुलेश्वर विप्रगुप्ता, आज उनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा और ईश्वर की कृपा है। तो क्या करें? तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कोई ना कोई तो उपाय करूंगा। इसलिए भगवान नारायण बामन बन करके माता अदिति के अंक से आए और त्रिपद 3 पग भूमि के ब्याज से उस बलि को अनुशासित किया। मांगी थी 3 पग भूमि और दे दिया सुतल लोक का राज्य। बांधा भगवान ने एक पल को बलि को, परंतु स्वयं बंध गए अनेक कल्पों तक बलि के प्रेम बंधन में। संसार कहता है वामन भगवान ने बलि के साथ छल किया, परंतु अपने छल के जाल में ऐसे बंध गए भगवान कि संसार आश्चर्यचकित है। भगवान ने बलि से लिया मात्र तुच्छ राज्य और बदले में क्या दिया देखना, अपने बड़े से बड़े भक्तों को भी भगवान ने विराट रूप का दर्शन नहीं दिया, पर बलि के घर में जाकर के, उसके आंगन में जाकर के विराट बन करके दिखा रहे हैं। इससे बड़ा और क्या लाभ चाहते हो? बदले में भगवान ने सुतरलोक का राज्य दिया, स्वर्ग के सुख और सुविधाओं से सहस्त्राधिक सुख और सुविधाएं जिस राज्य में है वैसा सुख सुविधा संपन्न राज्य दिया। और कभी भगवान नारायण स्वर्ग के दरवाजे पर द्वारपाल बन करके नहीं रहे, पर बलि के सुतल लोक के उस राज्य में भगवान बलि के सुतल लोक के राज्य में भगवान बलि के राजमहल के बाहर गदा लेकर के द्वारपाल बनकर के रहे। और एक गजब की बात बताऊं जो आपकी जानकारी में आई होगी कि नहीं आई होगी। पहले जयकारा लगाओ, सियावर रामचंद्र भगवान की, हर हर। एक दिन भगवान बामन बलि के द्वार पर गदा लेकर के खड़े। बामन माने छोटे से तो थे ही, भगवान की कृपा से जितने छोटे उतनी छोटी गदा। किसी दिन देवर्षि नारद ने सोचा कि चलो कुछ कौतुक किया जाए, आनंद लिया जाए, तो रावण के पास पहुंच गए। रावण ने स्वागत सत्कार करने के बाद अपनी प्रशंसा करना शुरू किया। आपको पता है महाराज मैंने क्या क्या कर लिया? नारद जी ने पूछा क्या क्या कर लिया? बोले मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया, मैंने इंद्र को अपनी मुट्ठी में कर लिया, 3 लोकों में कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। नारद जी समझ गए मिल गया शिकार। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है वो दुनिया की दृष्टि में या अपनी दृष्टि में कितना भी बड़ा हो, पर बहुत छोटे मन का होता है। आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, कभी बड़ा नहीं हो सकता। नारद जी समझ गए मिल गया शिकार। उन्होंने कहा भाई देखो तुमने 3 लोग तो जीते, पर अभी एक जगह बच गई है।
रावण ने पूछा वो कौन? बोले एक बलि नाम का राजा है, सुतरलोक में रहता है, आज तक उसको कोई पराजित नहीं कर पाया। और यदि रावण तुमने बलि को पराजित कर दिया ना, तो फिर 3 लोक नहीं 14 भुवन में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। अब रावण को ये कहाँ पचेगा कि मेरे जैसा कोई दूसरा हो। तुरंत उन्होंने अपना साधन पुष्पक विमान लिया और उड़ान भरी, पहुंच गए सुतरलोक। सुतरलोक में पहुंचते बड़े आवेश में, बड़े ओज में, बड़ा निर्भीक, बड़ा निर्द्वंद, दरवाजे पर छोटे से वामन भगवान गदा लिए खड़े। बिना भगवान वामन के पूछे, बिना अनुमति लिए, बिना संवाद किए अंदर जाने लगा, तो वामन भगवान ने, छोटे से वामन भगवान ने छोटी सी गदा लगा दी। कहाँ जाता है बिना पूछे? तो उसने सोचा कि जरा सा बालक है, धक्का देकर के हटा दूंगा। तो चेष्टा की और साथ में ये भी बताया मैंने क्या क्या किया और मैं कौन हूं। अरे तू जानता नहीं मैं रावण हूं? बोले भाई वो तो सब ठीक है कि तू जो भी है, जैसा भी है, पर आया क्यों और बिना पूछे अंदर जाता क्यों? तो रावण ने बता दिया कि मुझे बलि से मिलना है। तो वामन भगवान ने सबसे पहले का पहले जवान संभाल करके बोल बोल महाराजाधिराज सुतर लोकाधिपति महाराज बलि से मिलने, ऐसे बोल, हमारे स्वामी का नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता। तो रावण ने कहा तुझको और तेरे स्वामी को दोनों को मारने आया हूं। वामन भगवान ने कहा अच्छा, मेरे स्वामी पर प्रहार करने आया है? इतना सुनते ही वामन भगवान ने अपने पैर के एक अंगूठे के अग्रभाग से रावण जहां खड़ा था उसको ऐसे कर दिया ना, तो सुतल लोक से रावण उड़ा और सीधे लंकापुरी में मंदोदरी के आंगन में आके गिरा। बताना भगवान वामन ने क्या लिया बलि से? आप ये समझते हो कि ये सब अपनी मनगढ़ंत बात कह रहे? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ी बात बढ़ा दिए। जैसे भोजन बनाते समय, सब्जी बनाते समय आप लोग नमक मिर्च ज़्यादा बढ़ा दे तो इतना बढ़ा दिया है, पर कथा सच है। वामन भगवान ने पैर के अंगूठे से उसको फेंका तो लंका में आके गिरा। हमने बढ़ा क्या दिया? मंदोदरी के आगे गिरा, ऐसा गिरा, वैसा बढ़ा दिया। और मुकुट पकड़ रहा है, कहाँ मेरा मुकुट गया, कहाँ मेरे कपड़े गए, ये क्या हुआ, कौन था वो? ये बात इसलिए कह रहे हैं, भगवान ने लिया तो केवल एकमात्र राज्य और दिया इतना कि जिसको संसार का प्राणी कोई पचा नहीं सकता। इतने पर भी प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा जब आने वाला मनवंतर परिवर्तित होगा, आने वाले समय में स्वर्ग के राजा तुम बनोगे बलि। इस इंद्र का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगले इंद्र आप हो। उसके अतिरिक्त एक और वरदान दिया, जो लोग विधि विरुद्ध आचरण करेंगे, विधि विरुद्ध यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, अर्थात जिन उपासनाओं में वेद की विधि का पालन नहीं होगा, उन सब कर्मों का पुण्य तुमको प्राप्त होगा, वो देवत्व की वृद्धि नहीं करेगा। हम जो भी कुछ करते हैं यदि उसमें शास्त्रीय विधान नहीं है, शास्त्रीय विधान का उल्लंघन करते हैं, तो पुण्य ऊर्ध्वगामी नहीं होता, वो पुण्य अधोगामी हो जाता है। वो देवताओं को प्राप्त नहीं होता, वो दैत्यों को प्राप्त होता है। और दोनों में प्राप्त होने में अंतर क्या है? बोले देवताओं के बैंक में पुण्य जमा होता है तो सुवृष्टि के रूप में, सुभिक्ष के रूप में, आनंद के रूप में समग्र संसार को मिलता है। और यदि वो दैत्यों के बैंक में चला जाता है तो केवल दैत्यों को मिलता है, ना हमको मिलता, ना किसी और को मिलता है।
इसलिए उस यज्ञ के प्रताप से दशरथ जी महाराज ने परमात्मा को पुत्र के रूप में पाया। उस यज्ञ के प्रताप से बलि ने त्रैलोक्य में अपनी सत्ता स्थापित की। उस यज्ञ के बल पर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी विधि के अनुसार यज्ञ करे तो अपने समग्र अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण कर सकता है। बड़े आनंद में भरे हुए दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र के जन्म को केवल पुत्र का जन्म नहीं माना, बोले मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानहु ब्रह्मानंद समाना। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में नंद बाबा को जब पता चला कि लाला भयो है तो जाता आह्लादो महामनाह, वहां भी ये नहीं कह रहे कि पुत्र हुआ है, बोले आह्लादो जाता। आह्लाद माने आनंद, आनंद हो गया। फिर यहां से आगे आपने नामकरण संस्कार की बात भी सुन ली थी। नामकरण संस्कार के अनंतर भगवान की बाल लीलाएं आरंभ हो गईं। आज कुछ ऐसी बातें आप सुनेंगे जो पहले शायद कभी न सुनी। थोड़ी देर को आप लगेगा कि राम की कथा सुन रहे हैं कि कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। अच्छा बताओ, आपको लगता है कि भगवान राम ने कभी गुस्से में आकर के दही का बर्तन फोड़ा होगा? लगता है कभी? पर जो काम कृष्ण ने धड़ल्ले से किए ना, वो काम छोटे छोटे रूप में राम जी ने भी किए। जैसे भगवान कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटवन चलते हैं, वैसे ही राम जी भी घुटवन चलते हैं। और जैसे कृष्ण बलराम बछड़ों की पूंछ और सींग पकड़ लेते हैं, वैसे राम जी भी किसी किसी बछड़े की पूंछ पकड़ते उसके पीछे पीछे भागते हैं। भगवान की दिव्याति दिव्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, देवी अपनी दिव्याति दिव्य चेष्टाओं से, अपने तोतली वाणी से माता पिता को, महल के सभी परिजनों को, नगरवासियों को, पुरजनों को, सबको आनंदित करते हैं। भगवान चेष्टितैर मुग्ध भासितैहि विचरन बाल लीलया रमयामास। भगवान राघवेंद्र के कंठ में मैया विविध प्रकार की मालाएं तो पहनाती है, परंतु बगनखा भी पहना देती है। बगनखा क्या होता है? बगनखा किसे कहते हैं? व्याघ्र के नाखून। कंठे रत्न मणिव्रात मध्य द्वीपी नखांचितम। द्वीपी नखांचितम माने द्वीपी कहते हैं सिंह के नखून को। या क्या कहते हैं? बगनखा छोड़िए, शेर का नाखून पहनते हैं कोई कोई कभी कभी। इसलिए पहना जाता है कि बालक को नजर न लग जाए। किसी को पहनते हुए देखा है? किसको? हमने देखा है? हमने देखा है हमारे वृंदावन में महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज वो पहने रहते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं अपना, तो कहते हैं दोष दृष्टि का निवारण करता है। और भी कोई कोई जिनको मिल जाता होगा। भगवान के मुख कमल पर बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट खेलती रहती है और अल्प दसना माने भगवान के अभी छोटे छोटे 2 दांत निकले। भगवान राम इंद्रनील मणि के समान दिखाई देते हैं। भगवान का जो आकर्षक स्वरूप है उसमें, उनके सौंदर्यामृत में, उनकी मुख छवि में लगता है जैसे नील मणि की आभा झलक रही हो।
अंगणे रिंग माणम तम तरणका ननु सर्वतः। तरणक कहते हैं छोटे बछड़े को। गौ माता का जो छोटा सा बछड़ा जन्म लेकर के चलता है धीरे धीरे, उसके पीछे पीछे भगवान राम चल रहे हैं घुटरन घुटरन, आगे आगे आंगन में बछड़ा और पीछे पीछे राम। इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि दशरथ जी महाराज के राजमहल की पवित्रता का स्तर बहुत ऊंचा है। दशरथ जी महाराज के राजमहल में जहां राम खेलते हैं वहां उनके आगे आगे गौ माता का वत्स चलता है, बछड़ा चलता है। इसलिए जो समझते हैं ना कि गाय रहेगी तो बदबू आएगी, वो अभागे लोग हैं। इसलिए गाय नहीं रखते कि गाय रहेगी तो फिर गोबर होगा, गोमूत्र होगा और ऐसे गंध आएगी, वो अभागे लोग हैं। जब भगवान राम थोड़े से और बड़े हो गए तो एक दिन दशरथ जी महाराज को भगवान राम के दर्शन किए बिना चैन नहीं आता। भगवान राम अपने मित्र मंडल के साथ में खेल रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, भैया राम यही आया ही, आओ आओ कुछ भोजन कर लो, पर राम जी नहीं आते। तुलसी बाबा इस दृश्य का वर्णन करते हैं, भोजन करत बोल जब राजा। आगे क्या है, नहीं आवत तज बाल समाजा। अब बताओ, भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में ये बात अच्छी लगेगी कि पिता बुलावे और बालक नहीं आवे? जानते क्यों नहीं आए? बोले पिताजी ने बुलाया होता तो आगे होते। बुला कौन रहा है? बोले राजा। भोजन करत बोल जब राजा, राजा बुला रहा है कि यहाँ। भगवान कहते नहीं, राजाओं के बुलाने पर हम नहीं आते, पिता बन के बुलाया होता तो आगे होते। पर जब मैया जाती है बुलाने तो मैया के आते ही भगवान आगे आगे भागते हैं और मैया पीछे पीछे भागती है। आप सोचो कि मानस की बात नहीं, मानसकार ने ये विचार अध्यात्म रामायण से लिया है। दृष्ट्वा दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे तदा भोक्ष्यमाणो दशरथो राम मेहीति चा सकृत। भोजन करने की तैयारी हो जाने पर भगवान राम को आमंत्रित कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं, और जब नहीं आए, आहवयत्यति हर्षेण प्रेमना नायाति लीलया आनयेति च कौसल्या माहसा सस्मिता सुतम। कौसल्या जब बोलनी जाई तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पर आए। एक कथा मत सुनो, इसका दर्शन करो। अपने मन के आंगन में अयोध्या को उतारो और उस अयोध्या के आंगन में अयोध्या को उतारो। अयोध्या में दशरथ जी महाराज के राजभवन को उतारो और उस राजभवन में, उसके आंगन में आगे आगे राम जी ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं। उनके पैरों में पैंजनियां बंधी हैं, उनका स्वर अलग, और पीछे पीछे कौशल्या माँ चल रही है। लग रहा है जैसे आगे आगे लाला कृष्ण और पीछे पीछे यशोदा मैया। ध्यान करते समय, आंख बंद करके देखते समय कभी कभी धोखा हो जाएगा, कौशल्या नहीं यशोदा है, और आगे भागने वाले राम नहीं, ये तो कृष्ण है। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे कौशल्या माँ। धावत्यपि न शक्नोति स्पृष्टुम योगी मनोगतम। बड़े बड़े योगी जिनको ध्यानावस्था में भी पाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, एक कौशल्या माता उनको साक्षात हाथों से पकड़ना चाहती है। इसलिए न शक्नोति, योगी जन पकड़ नहीं पाए तो प्रहसन स्वमायात कर्दमांकित पाणिना।
कौशल्या माँ जब इनको पकड़ने चली पर पकड़ नहीं पाती, और जब राम जी को लग गया मैया थक गई, तो जैसे जैसे यशोदा मैया को थका हुआ जान करके राम भगवान कृष्ण अपने आप मैया के पकड़ में आ गए, वैसे ही राम जी भी मैया की पकड़ में अपने आप आ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हंसते हुए भगवान कर्दमांकित, कर्दम माने भगवान धूल धूसरित हैं, तुलसी बाबा इसको लिख रहे हैं, धूसर धूरी भरे तन आए। मैया ले आई तो अयोध्या की धूली में उनके अंग अंग धूसरित हो रहे, अर्थात और भी सुंदर लग रहे हैं। हमसे पूछो तो हमको ऐसा लगता है भगवान थोड़े सांवले हैं, भगवान थोड़े सांवले हैं। जब गोरे लोग और अधिक गोरे बनने के चक्कर में क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो कोई सांवला बालक, सांवला व्यक्ति थोड़ा पाउडर वाउडर लगा ले तो क्या बुराई हो जाएगी। इसलिए भगवान ने अयोध्या की रज का स्पर्श किया, वहाँ की करदम का आश्रय लिया, अयोध्या की करदम को क्रीम मान करके लगाया और धूली को पाउडर मान करके लगाया, इसलिए भगवान क्रीम पाउडर लगाए। कीचड़ होगी दुनिया में कहीं और की, धूली होगी संसार में कहीं और की, पर ब्रजधाम की धूली और ब्रजधाम का करदम, अयोध्या की रज और अयोध्या का करदम, ये कोई सामान्य संसार के धूल और करदम के जैसा नहीं है। ये तो जन्म जन्म के मालिन्य का हरण करने का अमोघ साधन है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा ब्रजमंडल में आते हैं तो वहाँ की धूली माथे पर चंदन की जगह पर लगाते हैं। यमुना मैया के करदम को इस भाव से उठा करके लेपते अपने मुख पर कि ये वो करदम है जिसमें कृष्ण ने क्रीड़ा की है। ये राधा कृष्ण के चरणारविंद से चमत्कृत अनुपम ये पाप विनाशनी करदम है, रज है। ऐसे अयोध्या भी कोई सामान्य नहीं है। भगवान वो अजन्मा परमात्मा जहाँ जन्म लेने की लीला संपन्न करता है, अचिंत्य परमात्मा जहाँ चिंतन का विषय नहीं बनता, वो वहाँ साक्षात क्रीड़ा करता है। वो स्थान सामान्य नहीं होगा। इसलिए भगवान धूलि धूसरित हैं, कर्दमांकित पानी हैं और मैया की पकड़ में आ गए। आ तो गए, पर जब भोजन करने के लिए राजा के पास में बैठे तो किंचित गृहीत्वा कवलम पुनरेव पलायते। अब सोचो, जैसी कृष्ण की चपलता है वैसी चपलता राम जी में लग रही है। तुलसी बाबा इन शब्दों को और भी भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। मैया लाई है पकड़ करके, दशरथ की गोद में बैठ तो गए, पर इतने चंचल नयन हैं कि यहाँ देखते हैं वहाँ देखते हैं, और थोड़ा सा खाया और मौका देख के फुर्र भाग गए। ये बातें कृष्ण के विषय में कही जाए तो लगता है सच्ची होगी, पर राम के विषय में कही जाए तो भरोसा नहीं होता, क्योंकि राम तो बेचारे इतने सीधे हैं। फोटो में भी खड़े दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि सीधाई इन्हीं के रूप में आके खड़ी हो गई है। धनुष बाण कंधे पर रखा जरूर है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाए। ऐसे कौशल्या माँ प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को उत्सव मनाती है और विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान का भोग लगाती। भगवान राम को अलंकृत भी करती, उसमें पुआ बनाती, मोदक लड्डू बनाती, हलवा बनाती और कर्ण सस्कुली माने जलेबी भी बनाती है। कर्ण सस्कुली माने कान के जैसी सस्कुली बनाती है।
एक दिन मैया अपने घर के कामों में लगी। संभवतः उस दिन भगवान राम का जन्म दिवस है। उस उत्सव की तैयारी में मैया कौशल्या लगी है, बड़ी तत्परता से लगी है। बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे हैं। वर्ष वृद्धौ च वायनम। वर्ष वृद्धौ माने वर्षगांठ, जैसे आजकल हम जन्मदिन मनाना कहते। तो मैया अपने काम में लगी। अचानक भगवान राम को स्मरण आया और मैया के पास बोले, मैया मैं भूख लगी है, मैया मैं भूख लगी है। तो मैया ने ध्यान नहीं दिया। राम जी ने दोबारा कहा, माँ हमको भूख लग रही है, पर माँ अपने काम में लगी पड़ी। एकदा रघुनाथोसौ गतो मातर मंतिके भोजनम देहि में मातर न श्रुतम कार्य शक्तया। भगवान कहते हैं, माँ भूख लगी है, भोजन दो। पर कार्य में व्यस्त होने के कारण मैया ने ध्यान नहीं दिया, सुन न पाई। तो राम जी को गुस्सा आ गया। अक्रोधेन भाण्डानि लघुडेना हनत्तदा। गुस्से में भर करके राम जी ने डंडा उठाया और एक मटका में ढो मारा। मटका फूट गया, उसमें रखा हुआ दही बिखर गया। एक में नहीं, दूसरे दूध वाले मटके में, तीसरे मक्खन वाले मटके में, एक एक करके क्रोध में भर करके मारे जा रहे। और सिक्के स्तंभ पातया मासो गव्यंचो नवनीतकम। गौ माता का जो दिव्य नवनीत माने मक्खन रखा था, सिक्के माने सिक्के छीके में, उसमें से गुस्से में आकर के उसे नीचे गिराया और पटक दिया मटकी नीचे। नया नया ताजी ताजी मक्खन आंगन में छिटक गया यहाँ वहाँ। ऐसा लगता है नीले नीले आकाश में जैसे सफेद रंग के तारे चमक रहे हो। और इतना लक्ष्मण को बुलाया और निकाल निकाल करके मक्खन देने लग गए, भरत को खिलाने लग गए, शत्रुघ्न को देने लग गए। जब इतना सब काम हो गया तो जो घर की रसोई का काम करते थे, भंडार की सेवा में थे, उन्होंने मैया को कहा, माँ आज तो राघव ने अनर्थ कर दिया। तुम्हारे पुराने वो ददिया साहस के जमाने के पात्र फोड़ दिए, दही मक्खन दूध सब खराब कर दिया। अब सोचो राम जी के चरित्र में ये लीला, आपको विश्वास लगता है कि ऐसा करेंगे वो? पर नहीं, बालक हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा। इसलिए हम एक बात अक्सर ऐसा समझते भी और कहते भी हैं कि राम के चित्त में कृष्ण सूक्ष्म रूप में बैठे, गोपनीय रूप में कृष्ण है। तो कृष्ण के चित्त में राम जी गोपनीय रूप से बैठे हैं। कृष्ण कुछ भी करेंगे, पर उनके चित्त की गहराई को नापोगे तो अंदर से पूरे राम मिलेंगे। कृष्ण के अंतर मन में राम है और राम के अंतर मन में कृष्ण है। और जब मैया आई तो जैसे भगवान कृष्ण यशोदा मैया को देख करके भागे, वैसे ही राम जी भी भागे। आगे आगे राम, पीछे पीछे यशोदा, पीछे पीछे कौशल्या मैया। राम जी बालक हैं, चपल हैं, और मैया बूढ़ी भी है और थोड़ी सी भारी भी है। आगे आगे राम आगताम ताम विलोक्याथ ततः सर्वैः पलायितम कौशल्या धावमानापि प्रस्खलंती पदे पदे। आगे आगे चारों कुमार दौड़ते हैं, पीछे पीछे गिरती पड़ती मैया भाग रही है। कभी मैया की साड़ी थोड़ी शिथिल हो जाए, कभी मैया के बाल खुल जाए, और कभी मैया बेचारी बुढ़ापे के कारण ठिठक जाए। अंत में मैया को कृत परिश्रमा जान करके, श्रमित जान करके राम जी हाथ में आ गए और कौशल्या मैया ने राम जी को पकड़ लिया। तो जैसे कृष्ण रोए वैसे ही राम भी रोए।
मैया ने तो केवल पकड़ा, कुछ बोली नहीं। पता क्यों नहीं बोली? हाँफ रही थी, बोलती कहां से। बड़ी मुश्किल से पकड़ पाई। और बाल भावम समाश्रित्य मंदम मंदम रुरोध, राम जी तो रो रहे हैं। अभी तो मैया ने पिटाई करी नहीं, डांटे हैं नहीं, रो क्यों रहे? बोले संभावित भय, संभावित दंड और अपने द्वारा किए गए अपराध बोध के कारण रोना आ रहा है। अंत में मैया ने देखा आनंद संदोह जगदानंद कारक भगवान को अपनी गोद में लिया, गाढ़ आलिंगन किया और उनको सांत्वना दी कि लाला हम मारेंगे नहीं, पर आपने अच्छा नहीं किया। इस प्रकार छोटी छोटी पवित्र पवित्र इन घटनाओं का आनंद लेती हुई माँ अपने सौभाग्य का चिंतन करती है तो गदगद हो जाती है। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं, अब कौमार अवस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए तुलसी बाबा कह रहे हैं अथ कालेन ते सर्वे कौमारम प्रतिपेदिरे, ये अध्यात्म रामायण कह दिए। तो तुलसी बाबा कहते हैं भये कुमार जवही सब भ्राता, तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और यहाँ बोले उपनीता वशिष्ठेन सर्व विद्या विशारदा, श्री वशिष्ठ जी महाराज ने उपनयन संस्कार किया है, धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया है। बाल्यकाल से 2 जोड़े बन गए, भरत जी और शत्रुघ्न जी एक साथ रहते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी एक साथ रहते हैं। इसका रहस्य कल भी बताया था और आज भी कहते हैं भैया ये पायस का, ये चरु का प्रभाव है। सेव्य सेवक भाव से शत्रुघ्न और भरत और राम और लक्ष्मण जब भगवान राम घोड़े पर आरूढ़ होकर के वन में जाते हैं मृगिया खेलने, तो लक्ष्मण उनके पीछे पीछे पैदल पैदल जाते हैं। वन में भगवान जाते हैं तो हिंसक जंतुओं को, जो लघु जीवों को सताते हैं, जो ग्रामीणों को पीड़ित करते हैं, राजा का कर्तव्य है कि समाज में हिंसा करने वाले प्राणियों का वध करे। कई लोग ये समझते हैं कि राम के द्वारा पशुओं का मारा जाना अच्छा नहीं है, राजाओं का मृगिया खेलना, शिकार खेलना अच्छा नहीं है, परंतु उनको पता नहीं है कि जब तक संसार में शस्त्र नहीं रहेंगे तब तक शास्त्रों की, सत्य की और सिद्धांत की रक्षा नहीं होगी। अकेले बुद्ध की बात करना ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, पर बिना युद्धों के बुद्ध कभी सुरक्षित नहीं रहे। अकेले शांति के गीत गाना उससे काम नहीं चलेगा जब तक शांति को संरक्षित करने के लिए आपके भुजदंडों में क्रांति की सामर्थ्य न होगी, तब तक शांति अक्षुण्ण नहीं रहेगी। अहिंसा को सुरक्षित रखना है तो आपको हिंसा करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। बात थोड़ी अटपटी है पर अति आवश्यक है। बताओ भूखे सिंह को शांति के मंत्र रोक पाएंगे? इस संसार में महाभारत के युद्ध के समय जहां साक्षात चतुर्दश भुवनात्मक इस प्रपंच के अधीश्वर भगवान कृष्ण खड़े, सर्वसमर्थ भगवान हैं, उस पक्ष में परिश्रम करने के बाद भी 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो पाई। और सारी दुनिया जानती थी कि दुर्योधन आतंकी है, दुर्योधन अत्याचारी है, अन्यायी है, अनुचित करता है, अनैतिक करता है, सदाचारी धर्मात्मा पांडवों को दुख देता है, तो भी उसके पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना हो गई।
5000 साल पहले की बात बता रहे हैं। बेईमानों के संग में 11 अक्षौहिणी सेना और सत्यनिष्ठ धर्मात्मा पांडवों के संग में। इसलिए बुरों के साथ में लोग जल्दी इकट्ठा होना चाहते हैं। यदि केवल धर्म से ही काम चल गया होता, माला से ही काम चल गया होता, मंत्र से ही काम चल गया होता, शास्त्र से ही काम चल गया होता, शांति से ही काम चल गया होता, तो विश्वामित्र को अपना यज्ञ करने के लिए धनुर्बाणधारी राम की आवश्यकता ना पड़ती। महात्मा यज्ञ करते हैं और दुरात्मा यज्ञ में विघ्न डालते हैं। विश्वामित्र उस यज्ञ की रक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? बोले अयोध्या राम मांगने जाते हैं, आओ मेरा यज्ञ कराओ। आज तक कभी आपने सुना है कि किसी सिंह की बलि दी गई है? पर भेड़, बकरी, मुर्गे रोज काट दिए जाते हैं, कौन गिनता है? जंगल में भी जाओ तो सीधे पेड़ को काट के पहले लाते हैं, हमारे काम आएगा, पर टेढ़े पेड़ को काटने कौन जाता है? हमारे कहने का तात्पर्य है हमारी शक्ति का और हमारे शस्त्र का, हमारी सामर्थ्य का होना इसलिए आवश्यक नहीं है कि हम किसी को अनुचित रूप से प्रताड़ित करें, पीड़ित करें। किसी को दुख देने के लिए, किसी को सताने के लिए, अन्याय और अत्याचार करने के लिए शस्त्र नहीं चाहिए, शक्ति नहीं चाहिए, सामर्थ्य नहीं चाहिए। परंतु कोई दुष्ट आत्मा आकर के अनुचित आपको न सता पाए और आप जहां खड़े हैं वहां अन्याय को विवश होकर के, लाचार होकर के आप देखते न रह जाएं। इसलिए हमको शस्त्र की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, सामर्थ्य की आवश्यकता है। शस्त्र की छांव में शास्त्र सुरक्षित रहते हैं और शास्त्र के द्वारा शस्त्र अनुशासित रहते हैं। शक्ति की छांव में शांति सुखपूर्वक पनपती है और शांति के द्वारा शक्ति का सदुपयोग करने की योग्यता आती है, युक्ति आती है। ये शांति और शक्ति का, शस्त्र और शास्त्र का वनव्याघ्र जैसा संबंध है। वनव्याघ्र माने जिस जंगल में शेर रहता है उस जंगल के पेड़ काटने से पहले आदमी 100 बार सोचता है, मैं जंगल में पेड़ काटने जाऊं और वहां शेर जग गया तो न पेड़ आएगा न मैं आऊंगा। अरे वहां मत जाना, वहां जंगल में शेर है। तो शेर के रहने से जंगल की सुरक्षा हो जाती है और जंगल घना हो, वन घना हो तो सिंह के छुपने के अवसर बढ़ जाते हैं, सिंह की सुरक्षा हो जाती है। इसलिए वनव्याघ्र संबंध की भांति शांति और शक्ति, शस्त्र और शास्त्र दोनों का अविनाभाव संबंध है। और स्पष्ट कहें तो जब तक इस संसार में हिंदुत्व शक्तिशाली रहा तब तक सारी दुनिया में अमन और चैन रहा, और जब से हिंदुत्व में क्षरण आया, दुर्बलता आई, तब से अत्याचारी, अन्यायी, पापी सर उठा उठा करके सारी दुनिया की शांति के बाधक हो गए। भारत का शक्तिशाली होना भारत के लिए ही आवश्यक नहीं, पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए आवश्यक है। क्योंकि भारत ने कभी किसी के ऊपर अनुचित आक्रमण नहीं किया, कभी अन्याय नहीं किया, अत्याचार नहीं किया। अभी तो अत्याचारियों का, अन्यायियों का विरोध किया है। इसलिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है पूरी मानवता के लिए। जो सिद्धांत विहीन लोग हैं, जो उच्छृंखल अनुशासनहीन लोग हैं, जो आतंकी मानसिकता के लोग हैं, वो कभी दूसरों को सुख और चैन से जीते हुए देखना नहीं चाहते, देख नहीं सकते, जीने ही नहीं देंगे। जैसे जैसे हिंदुत्व संगठित होता दिखाई देता है, वैसे वैसे आप देख लेना
जैसे जैसे भारत का प्रभाव बढ़ता है तो भारत के अंदर और भारत के बाहर संभावनाएं बनती जाती हैं, समृद्धि की, शांति की, समुन्नति की। इसलिए बारंबार महापुरुष कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के एक हाथ में शस्त्र हो तो दूसरे हाथ में शास्त्र होना चाहिए। और जो व्यक्ति शस्त्र और शास्त्र दोनों से संपन्न है, जो शक्ति और शांति दोनों से संपन्न है, वही संसार का आभूषण है, श्रृंगार है। क्योंकि शास्त्र होगा तो जीवन में अनुशासन आएगा, और शस्त्र होगा तो आप शांति की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए भगवान राम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं श्री वशिष्ठ जी महाराज ने देना आरंभ कर दिया। यद्यपि सकल विद्याओं के निधान है भगवान राम, तदपि उपनीता वशिष्ठेन और धनुर्वेदे च निरता सर्वशास्त्रार्थ वेदिनः। धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करके भगवान राम जंगल में जाते हैं और हिंसक जंतुओं को मार करके आते हैं। राजा या राजकुमार यदि दौड़ते हुए हिंसक पशुओं पर अपने बाणों के प्रहार से लक्ष्य का अनुसंधान करने की सामर्थ्य नहीं पाएंगे तो दुरात्माओं का दमन कैसे कर पाएंगे, दुष्टों पर अंकुश कैसे लगा पाएंगे। इसलिए मृगया खेलना मानना केवल पशुओं को मारना नहीं है। राजाओं का शिकार खेलना केवल उनका मनोरंजन नहीं है, युद्धाभ्यास भी है। आजकल के जैसा नहीं है कि राजा एसी रूम में बैठ करके, एसी हॉल में बैठ करके और किसानों के पसीने पर विचार करने बैठेंगे। किसानों का अभ्युत्थान कैसे हो, खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहाँ बैठ के चर्चा हो रही है? बोले जहाँ पसीने की बूंद ना आने पाए। जो एसी हॉल में बैठ करके किसानों का समाधान करने जाएंगे, वो किसानों का दर्द कैसे जान पाएंगे कि वो कैसे जलती हुई सूरज की अग्नि में और धधकती हुई पेट में भूख की अग्नि में जलता हुआ किसान अपने पसीने की बूंदों से कैसे धरती को सींचता है और कैसे अपने पुरुषार्थ और संकल्प के द्वारा बांझ धरती की कोख में बीज बोता है, ये कैसे समझ पाएगा? थाली में बचे हुए भोजन को ऐसे ही फेंक देना बड़ा आसान है, पर एक एक दाने को जमीन की कोख से उत्पन्न करने के लिए किसान के जैसा यज्ञ करना कितना कठिन है, कौन समझेगा? इसलिए राजाओं का मृगया खेलने जाना युक्ति युक्त है, आवश्यक है, शारीरिक अभ्यास के लिए, शस्त्र विद्या के संरक्षण के लिए, दुरात्माओं के दमन के लिए। और यदि हिंसक जंतु नहीं मरेंगे तो अहिंसक जीव कैसे जिएंगे? एक जगह की बात है, हमसे किसी ने कहा जी आप धर्म की जय हो बोलते हो, ये तो अच्छा लगता है, बोलते हैं ना धर्म की, और दूसरे नंबर पर बोले अधर्म का, ये अच्छा नहीं लगता। इतना तो समझ में आ गया कि धर्म की जय हो ये तो अच्छा है, पर अधर्म का नाश हो ये बोलना अच्छा नहीं लगता। हमने कहा क्या नुकसान है इसमें, हानि क्या है? उन्होंने कहा जी जब धर्म की जय हो गई तो अधर्म के नाश की आवश्यकता कहाँ बची? बजाओ जब धर्म विजयी हो गया तो अधर्म का नाश हो, कहने की आवश्यकता है क्या? नहीं। तर्क तो उनका अच्छा था, पठित भी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, ये धर्म कहां से उत्पन्न हुआ? हमने कहा भगवान के वक्ष से। बोले अधर्म कहां से उत्पन्न हुआ? भागवत जी में लिखा है भगवान की ब्रह्म की पीठ से। तो बोले अधर्म का नाश हो तो ये तो तात्पर्य हो गया कि परमात्मा की पीठ में छुरा घोंपना है। अब कर लो कैसे करोगे अधर्म का नाश हो। हमने कहा भाई बात ये है
धर्म भगवान के वक्ष से उत्पन्न है और अधर्म भगवान की पीठ से, इसका अर्थ ऐसे मत लगाओ। जब व्यक्ति को ये भान होता है कि मैं भगवान के सम्मुख हूं, जब उसकी चेतना में, चित्त में ये दृढ़ता से भाव होता है कि मुझे भगवान देख रहे हैं, मैं भगवान की दृष्टि में हूं, भैया तब उससे अनुचित काम नहीं हो सकता। और जब उसको लगता है कोई देख नहीं रहा, अंधेरा है, मैं अनजानी जगह हूं, अर्थात भगवान का सामुख्य नहीं समझ रहा, भगवान की पीठ माने बैठा है, तब अनुचित कर्म होते हैं। भूला हुआ, भटका हुआ, भ्रमित, विषयों में आसक्त व्यक्ति ये मानता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और कोई नहीं देख रहा माने ये भी नहीं और वो भी नहीं। और ये पता चल जाए जिन हाथों से करोगे इन हाथों पर इंद्र बैठा है, जिन आँखों से देख करके करोगे इन पर सूर्य चंद्र बैठे हैं, जिस मन के अंदर ये बैठा है, और दिशाओं में, आकाश में, जल में, रात में, दिन में ये सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं भगवान ने, तो कहाँ से अनर्थ करेगा। अनुचित तब करता है, अनैतिक तब करता है, बुरा काम तब करता है जब ये मान बैठता है कोई देख नहीं रहा। इसका मतलब किसी की पीठ हो गई। दूसरी बात, जो धर्म की जय हो कहना और अधर्म का नाश हो कहना है, इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता। हमने पूछा उनसे, भैया तुम खेती के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। क्या होता है तुम्हारे यहाँ? धान होता है? बोले हाँ होता है। चावल होता है? होता है। अरे तुम अपने खेत में धान बोते हो, तो उस धान के खेत में आपने धान की पौध रोपी है, घास भी बोते हो क्या? कहने घास तो बोते नहीं, अपने आप आ जाती है, अपने आप उगाती है। हमने कहा पानी किसको लगाते हो? बोले धान को। खाद किसको लगाते हो? बोले धान को। घास को तो नहीं लगाते? बोले नहीं लगाते। हमने कहा सच बताना, खाद और पानी लगाने पर धान बड़ा हो जाता है, घास बड़ी हो जाती है? जिनको खेती के विषय में पता होगा वो जानते होंगे, धान नीचे रह जाता है, कभी कभी घास बड़ी हो जाती है। मैंने बोल बेटा, धान की जय हो और घास का नाश ना हो, बोल। आप केवल यही कहते रह जाओ कि धर्म की जय हो और ये ना कहो अधर्म का नाश हो, तो फिर धर्म पनप नहीं पाएगा। आप कहते हो सज्जनों की जय हो और दुर्जनों का विनाश हो, आतंकियों का नाश हो। ये सेना आतंकियों को इसलिए मारती है क्योंकि सज्जन लोग चैन से जी सकें, सो सकें, खा सकें। और यदि असज्जनों का, दुर्जनों का, दुष्टों का, दस्युओं का, आतंकियों का नाश नहीं होगा तो सज्जन लोग जी न पाएंगे। घास का नाश किए बिना धान को नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार अधर्म का नाश किए बिना धर्म को पनपते हुए देखा नहीं जा सकता। इसलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो कहना ही पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए अश्वारूढ़ो वनम याति मृग यायई सलक्ष्मणः, और यहां लिखा है हत्वा दुष्ट मृगान सर्वान। दुष्ट पशुओं को मारते हैं, हिंसकों को मारते हैं, अहिंसक जीवों को नहीं मारते। और भगवान राम के बारे में लिखा है, भगवान राम प्रातःकाल जगते ही सबसे पहला काम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। भगवान राम जगते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? बोले उठा करके मोबाइल चलाते हैं। आजकल के राम नहीं, आजकल के राम। और जैसे पाठशालाओं में रहते हैं, बेचारों को मोबाइल छूने ही नहीं दिया जाता, रखने ही नहीं दिया था, तो उनके मन में रहता है काश हम भी मोबाइल चला पाते। कि मोबाइल चलाने देते कि नहीं चलाने देते? व्यवस्थापकों से नहीं पूछ रहे हैं, तो डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं, मोबाइल चलाने देते हैं कि नहीं? मोबाइल
और घर बात करना हो तो छुट्टी वाले दिन 1 घंटे का क्या करते हैं, घर बात करा देते हैं। आजकल के राम क्या करते हैं, बोले उठते ही सबसे पहले मोबाइल, और उसके या उस मोबाइल पहले कि चाय पहले। एक कहते हैं बेड टी। बेड टी माने वो बिस्तर नहीं, बुरी टी। बेड माने बुरा भी होता है। और बोले राम जी पीवे तो कोई बात ना, आजकल की तो बेचारी कौशल्या ही सबसे पहले सुडुक सुडुक हाथ मार दे। दशरथ जी कहते हैं ला जरा आंख ही तब खुलेगी पूरी। तात्पर्य, हमारा उद्देश्य तो केवल ये बात कहने का तो थोड़ा सा चेतना बढ़ाना था। भगवान राम उठते हैं तो सबसे पहले प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरौ अभिवाद्य च, माता पिता को प्रणाम करते हैं। इसी बात को तुलसी बाबा ने कहा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठते ही भगवान पवित्रता का जो भी नित्य कर्म का जो भी विधान है उसको संपन्न करते हैं, स्नानादिक, और माता पिता और उपलब्ध गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। यदि कदाचित माता पिता उपस्थित नहीं हैं तो कैसे प्रणाम करें, बोले नेत्र बंद करके भाव कर लें और उनके चरणार बिंदों में बैठे बैठे ही नमन कर लें। और मान लीजिए गुरुदेव उपस्थित नहीं है, आप घर में हो, माता पिता उपलब्ध हैं, उनको प्रत्यक्ष प्रणाम कर लिया, परंतु गुरुदेव को कैसे करें, बोले नेत्र बंद करके उनका भाव करके उनके चरणों में प्रणाम कर लो। परंतु प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को वो छोटा हो अथवा बड़ा, जब तक उसके पुण्य के बल से, उसके सौभाग्य से अपने घर में बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, बड़े पिताजी बड़ी माता हैं, बड़े भाई बड़ी बहन है, तब तक कितना भी बड़ा हो जाए परंतु अपने से ज्येष्ठों को, अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करके आशीर्वाद ले। ये छोटी छोटी आशीर्वादात्मक जो पुण्य संपत्ति है, ये तुम्हारे कई जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेगी। ये उस समय तुम्हारे काम आएगी जब दुनिया में कोई तुम्हारे काम नहीं आ रहा होगा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे छोटे छोटे इन पुण्यों से हमारा उत्कर्ष होता है। इसलिए प्रत्येक बालक को और बालिका को ही नहीं, अपने अधिकार की सीमा में, मर्यादा में अपने से बड़ों को यथा योग्य शिष्टाचार निवेदन करना ही चाहिए, प्रणाम करना ही चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हर हर। भगवान अकेले भोजन नहीं करते, भाइयों के साथ में भोजन करते हैं। बंधुभिः सहितो नित्यम भुक्त्वा मुनिभिरन वहम, और महात्मा भी हो जाते हैं भोजन करने के लिए। भगवान इस प्रकार माया मनुष्य बनकर के आए हैं, तो उसकी मर्यादा का पालन करते हुए पूर्ववासियों को, माता पिता को, सबको अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट करते हैं। एक दिन की घटना घट गई। अयोध्या में एक दिन बड़े तेजस्वी महात्मा विश्वामित्र जी महाराज पधार गए। विश्वामित्र जी महाराज का और अयोध्या का 36 का आंकड़ा है। अयोध्या के लोग, सारी दुनिया में विश्वामित्र की कीर्ति कौमुदी का प्रकाश है, पर अयोध्या के लोग विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं मानते। जहां जाते हैं विश्वामित्र वहीं जय जयकार होती, पर अयोध्या में नहीं आ पाते। बोले रामचंद्र महाराज की, ना कोई बात नहीं, जरूरी है, चला लो।
क्या कारण क्या है? विश्वामित्र जी अयोध्या क्यों नहीं आ पाते हैं? हाँ, महाराज हरिश्चंद्र के साथ में, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र के साथ में उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। दो सत्ता, धर्म सत्ता और राज सत्ता। राज सत्ता के संग व्यवहार अच्छा नहीं, और अयोध्या की धर्म सत्ता माने वशिष्ठ जी महाराज के साथ भी ठीक नहीं, न राजा के साथ ठीक, न गुरुदेव के साथ ठीक। यद्यपि ये बात विश्वामित्र जी महाराज की जो चर्चा कर रहे हैं हरिश्चंद्र के साथ, ये पूरी ठीक नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज ने हरिश्चंद्र के साथ में व्यवहार अच्छा किया कि बुरा, तो 99% लोग यही कहेंगे बुरा किया, पर हम कहते हैं अच्छा किया। और 99.99 इतने प्रतिशत लोग कहेंगे बिल्कुल गलत किया। पर आप थोड़ा गहराई से सोचोगे तो जो काम विश्वामित्र ने किया हरिश्चंद्र के साथ, वो कोई परिपक्व सिद्ध महात्मा ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी महाराज के साथ में, विश्वामित्र जी महाराज ने हरिश्चंद्र के साथ में क्या अच्छा किया जानते हैं? जरा कल्पना करो, करोड़ों करोड़ों राजाओं से भरा हुआ इतिहास है धरती का, हजारों हजारों राज्यों के, एक एक राज्य के कितने कितने राजा, अरबों अरबों वर्षों का सृष्टि का इतिहास। पर जैसी कीर्ति, जैसा यश, जैसी प्रतिष्ठा हरिश्चंद्र की है, वैसी दुनिया में किसी राजा की नहीं है। पर इस प्रतिष्ठा का आधार कौन है? अभी थोड़ा अलग हट जाए, एकलव्य को जानते हो? एकलव्य का नाम सुना है? क्यों? हमारे घर दूध दे के जाता था क्या? वो हमारा अपना सगे वाला लगता है क्या? हम अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी के महापुरुषों के नाम नहीं जानते, पर जंगल में रहने वाले एक बालक के, हिरण्यधनु के बालक के, लालित बालक के नाम को जानते हैं, एकलव्य को जानते हैं। क्यों? ये द्रोणाचार्य की कृपा। दक्षिणा में अंगूठा न मांगा होता तो आज एकलव्य जीवित न होता। वो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं द्रोणाचार्य ने अनुचित किया, अत्याचार किया एकलव्य के साथ। मैं कहता हूं द्रोणाचार्य जैसा गुरु दुनिया में सबको प्राप्त हो जाए, जो अपने हिस्से में अपयश लाए और अपने हिस्से की कीर्ति अपने शिष्य के भाग में लिख जाए। भाई द्रोणाचार्य को क्या मिला? गालियां मिली, आज भी मिल रही हैं। और उस बालक की अदम्य श्रद्धा को, उस बालक की अनुपम निष्ठा को देख करके द्रोणाचार्य ने सोचा कि तेरा जीवन तो छोटा सा है, इस बालक को, अंधेरे में पड़े बालक की श्रद्धा को, गुरु भक्ति को कौन जानेगा। इसलिए भले ही दुनिया मुझको कलंक लगाए, गाली दे, मेरा अपयश करे, अपकीर्ति फैलाए, पर मेरे इस पुत्र का, इस बालक का, इसकी गुरु भक्ति का प्रकाश सारी दुनिया में फैलना चाहिए। इसलिए अंगूठे के ब्याज से एकलव्य को द्रोणाचार्य ने अमर कर दिया। ये घटना एकलव्य के साथ ना घटे तो कौन जानेगा। अब मैं दूसरी ओर आऊं, यदि हरिश्चंद्र के साथ में ये परीक्षा काल की घटना ना घटे तो दूसरी बात बता दीजिए, हरिश्चंद्र को याद करने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा कारण है क्या? तीसरी बात, अम्बरीश नाम के राजा के साथ दुर्वासा जी महाराज ने जो व्यवहार किया, जो कठोर लगता है, यदि दुर्वासा जी की घटना ना घटे तो अम्बरीश को कौन जानेगा। इसलिए महात्माओं की कृत्रिम कठोरता के अंदर छिपी हुई उस करुणा को देखना सीखो। आचार्य, अध्यापक अपने विद्यार्थी को ठोकता, पीटता था, मुर्गा बनाता था, तो उस मुर्गा बनाने के पीछे उद्देश्य था कि सारी दुनिया के सामने सिंह बन करके जी सके, ये दुनिया को प्रकाश दे सके। और लोगों ने समझा
वह मास्टर जी तो बहुत कठोर है। आज बालकों में अनुशासन नहीं है, उसका कारण बेचारे अध्यापकों को दुर्बल बना दिया, लाचार बना दिया। अध्यापक का एक तो सुखी था, बेचारे अध्यापक कहते मारते मारते तुम्हारा भूत बना देंगे, हमारे गुरुजी कहते थे मारते मारते तुम्हारा भविष्य बना देंगे। अध्यापक तो ऐसे होते थे ठोक पीट करके ठीक कर दे। बड़े बड़े बिगड़ैल बालकों को किसी को कलेक्टर बना देते थे, किसी को इंस्पेक्टर बना देते थे, किसी को, पर क्या करें। विश्वामित्र जी महाराज की ये जो घटना है हरिश्चंद्र के साथ, उस घटना का परिणाम ये हुआ कि आज भी हरिश्चंद्र को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए कृत्रिम कठोरता के अंदर छिपी हुई करुणा का दर्शन करना सीखो। इसलिए बात पूरी सच नहीं कि अयोध्या के लोग हरिश्चंद्र जी महाराज के कारण विश्वामित्र को ठीक नहीं मानते, अनेक कारण हैं। तो आज विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि क्या करूं। वो ज्वलन प्रमाने अग्नि की समान तेजस्वी, और जब दशरथ जी महाराज ने देखा कि विश्वामित्र आए हैं तो दौड़ करके गए। और यहां एक शब्द लिखा यथाविधि। यथाविधि में सब कुछ छिपा रहता है, माने विधान के अनुसार। वैदिक विद्वान साथ में गए, ब्रह्म घोष के साथ, शंखध्वनि ध्वनि के साथ, पुष्प वृष्टि के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ, और सवत्सा दुग्धवती गौ माता साथ में लेकर के गए, और मंगला चरण आदि के साथ उनको लेकर के राजमहल में लाए, और प्रणाम करके कहते हैं कृतार्थोस्मि मुनीन्द्राहम त्वदागमन कारणात्। हे भगवान, आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया, आज्ञा करो क्या सेवा करूं। तो जब ये सेवा हो गई, सब सम्मान हो गया, बड़े दिव्य आसन पर बिठा दिए, तो विश्वामित्र जी ने कहा राजन, मैं प्रत्येक पर्व पर यज्ञ करता हूं, और जैसे ही यज्ञ आरंभ करता हूं वैसे ही मारीच, सुबाहु और ताड़का, ये दैत्यों के विभिन्न विभिन्न वर्ग आकर के विघ्न डालते हैं। मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को लक्ष्मण के सहित मांगने आया हूं। रामचरितमानसकार ने जैसे का तैसा यथावत यहां से प्रसंग उठाया। मारीचश्च सुबाहुश्च अपरे चानुचरास्तयोः, इसलिए अतस्तयोर्वधार्थाय ज्येष्ठम रामम प्रयच्छ में, और लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति। तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को उनके अनुज लक्ष्मण के सहित दोगे तो तुम्हारा श्रेय होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। रामचरितमानसकार इस सूत्र को कहाँ से उठाते हैं? बोले गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरिवी न मरही न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी महाराज के चित्त में चिंता का उदय हुआ कि भगवान के बिना ये निशाचर नहीं मारे जा सकते। क्यों? विश्वामित्र कमजोर महात्मा है क्या? जो महात्मा नया स्वर्ग बना सकने की सामर्थ्य रखते हो, जो महात्मा एक मनुष्य को, त्रिशंकु को इस धरती से स्वर्गलोक तक सशरीर भेजने की सामर्थ्य रखते हो, वो ये मक्खी मच्छर जैसे मारीच को, सुबाहु को, ताड़का को नहीं मारेंगे। ये बात नहीं है कि विश्वामित्र अपना यज्ञ संपन्न नहीं कर सकते, परंतु विश्वामित्र जी महाराज इसके माध्यम से भी हमको, आपको एक शिक्षा देना चाहते हैं। अपनी क्रियाओं का बल लेकर के चलोगे तो सफलता तो मिल सकती है, पर अपने बल पर जो करके सफलता पाई जाती है उसमें अभिमान के आने का भय बना रहता है। यदि अपने से बड़ों के, पूज्यों के अनुग्रह को, उनकी कृपा को सम्मिलित कर लोगे तो गुरुजनों की कृपा
और आपकी क्रिया, इन दोनों का समेकित रूप होगा तो आपको अपने बल से पाई सफलता का अभिमान नहीं होगा। आपको लगेगा गुरुदेव का आशीर्वाद काम कर गया, उस तीर्थ की कृपा काम कर गई, भगवान की कृपा काम कर गई। इसलिए कृपा और क्रिया दोनों का संयोग आवश्यक है। क्रिया और कृपा रूपी सीपी के दो पुटों के अंदर सफलता का मोती पनपेगा तो किसी का श्रृंगार बनेगा। और यदि ये क्रिया और कृपा के एक पुट में भी कमी रह गई तो मोती तो कदाचित हो जाए परंतु वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए गुरुजनों की, माता पिता की, अपने से बड़ों की कृपा चाहिए और आपका पुरुषार्थ माने आपकी क्रिया चाहिए, तब जाकर के जीवन में अनुशासित सफलता प्राप्त होगी, अनुपम कीर्ति की प्राप्ति होगी, निरभिमानता आएगी। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि राघव की कृपा और मुझ महात्मा की क्रिया, ये दोनों चाहिए तब यज्ञ संपन्न होगा। एक बात कि भाई महात्मा होकर के भी चिंता, यदि चिंता ही करनी थी, टेंशन में ही रहना था तो फिर महात्मा ही क्यों बने? फिर तो गृहस्थी भले थे। छोटा सा घर होता, थोड़े से लोग होते और छोटी छोटी समस्याएं होती। महात्मा हो गए, बड़ा सा आश्रम रूपी घर बना लिया और घनी संख्या के परिवारों से नाता जुड़ गया, बड़ी गृहस्थी हो गई और बड़ी बड़ी टेंशनें हो गई। किसी की फैक्ट्री, किसी का घर, किसी का दामाद, किसी का ये, किसी का ये, यही सब करना था तो भाई साहब घर ही रहते ना, क्यों महात्मा बने? क्या महात्मा होकर के भी चिंता करते हो? बोले भाई चिंता तो सबको ही होती है, बस अंतर इतना है किसी की चिंता स्व की है और किसी की चिंता सर्व की है। एक सामान्य सोच का व्यक्ति केवल अपनी चिंता करता है। एक होता है केवल मेरी चिंता, माने मेरा पेट भरा, मेरे कपड़े अच्छे, मेरा काम बन गया, बस ठीक। दूसरे होते हैं मेरा परिवार, मेरे बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, मेरा घर, मेरा सब कुछ ठीक। एक मैं की चिंता, एक मेरे की चिंता। पर महात्मा विश्वामित्र जी महाराज की चिंता मैं और मेरे की चिंता नहीं है। हरिवी न मरही न निशिचर पापी, बिना भगवान की कृपा के ये निशाचर नहीं मरेंगे। तो इन निशाचरों के मारने का उद्देश्य मारीच को, सुबाहु को, ताड़का को मारना नहीं। थोड़ा बड़ा सोचोगे, थोड़ा और विहंगम दृष्टि से देखोगे तो लंका में केंद्र बना करके बैठा है रावण, और उस रावण ने अपने पैर पसारे, पंख फैलाए तो समुद्र के बाहर आकर के महाराष्ट्र की धरती पर पंचवटी पर बिठा दिए अपने दो भाई खर और दूषण, और जासूसी करने के लिए छोड़ दिए कृत्या शूर्पणखा घूमो शिकार करते हुए। उस रावण के आतंक का विस्तार हो गया, महाराष्ट्र तक उसका प्रभाव बढ़ गया। इतने से उसको संतोष नहीं हुआ। खरदूषण त्रिसरा के साथ में बिठाई कौन? बोले शूर्पणखा, और उसके आगे, वहां से बढ़कर के आगे बिहार तक, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है बक्सर, और बक्सर ही वो जगह है जहां विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते थे, और बक्सर ही वो जगह है जहां मारीच और सुबाहु ताड़का के संग रहते थे। उस रावण ने दूसरा आतंक के विस्तार का केंद्र बनाया कहां? बोले लंका से चल करके नासिक, नासिक से चल करके बक्सर। और उस समय विश्व प्रपंच की राजधानी थी अयोध्या। आप राजतंत्र की दृष्टि से, राज सत्ता की दृष्टि से देखेंगे तो अयोध्या उस समय सारे भूमंडल का एकमात्र केंद्र था, और रावण का अगला निशाना है अयोध्या पर कब्जा करना।
बक्सर तक आ गया, धर्मशील प्राणियों को चिंता हो गई, अब क्या होगा। विश्वामित्र जी महाराज ने सर्व की चिंता की, समाज की चिंता की, इसलिए सोचा कि ये समस्या मेरे द्वारा समाधेय नहीं है। मैं यज्ञ तो कर लूँगा, पर इस आतंक का अंत कौन करेगा। इसको मिटाऊं तो नासिक तक कौन जाएगा, उसको भी मिटाएं तो फिर लंका तक कौन जाएगा। इसलिए केवल छोटे स्तर पर समस्या का समाधान नहीं चाहिए, अपितु इस आतंक की जड़ को उखाड़ना है। तो इसका तो भैया समाधान केवल राम के पास है। इसलिए ये चक्कर में मत पड़ना, केवल यज्ञ करना था इसलिए राम को लाए। उस आतंक की जड़ में, इस आतंक की जड़ को उखाड़ना है, इसलिए राम को लेकर के आए। तो जब विश्वामित्र जी महाराज यहां आए और कहा कि भगवान राजन, आपने कहा कि सेवा बताओ, मैं आपकी सेवा करूंगा, तो दोनों पुत्र दे दो। सुनते ही दशरथ जी महाराज को पसीना आ गया, सुनते ही। और विश्वामित्र जी ने यहां पर सीधे ही कहा, वशिष्ठ जी से मंत्रणा कर लो, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करना। वशिष्ठेन सहामंत्र्यो दीयताम यदि रोचते। आपकी समझ में आता है और आपके गुरुदेव वशिष्ठ जी सहमत हो जाते हैं तो दीजिएगा। एकांत में जाकर के राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा कि ये क्या करूं अब मैं। प्रभु, बड़ी मुश्किल से वृद्धावस्था में 4 पुत्र पाए हैं, मेरा साहस नहीं बनता, क्योंकि राम के बिना मैं जी नहीं सकता। बहुवर्ष सहस्रांते कष्टेनोत्पादिता सुताः, पर रामो अति बल्लभः। राम तो मुझको अत्यंत प्रिय है। मैं सत्य कहता हूं गुरुदेव, राम चले गए ना तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। दशरथ जी कहते हैं, चेन्न जीवामि कथंचन रामस्थितो गच्छति चेत। एक पल को भी राम मेरी आंखों से ओझल हो जाते हैं, मृग्या जाते हैं, तो मैं ऐसे फड़फड़ाता हूं जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। मेरी आंखें तो हर पल मेरे राघव को खोजती हैं, मेरे कान हर पल उनके सुमधुर स्वर को सुनने के लिए तड़पते हैं। यदि राम गए तो मैं भी चला जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन थोड़ा धैर्य रखो, राम को केवल पुत्र की दृष्टि से मत देखो, राम कोई मनुष्य नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, रामो न मानुषो जातः परमात्मा सनातनः। राम मनुष्य नहीं, परमात्मा है। और इस भूमि का भार हरण करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर यहाँ आए हैं। और दशरथ जी से कहा, तुम भी अपने बारे में सोचो, तुम कोई राजा दशरथ मात्र नहीं, तुम महर्षि कश्यप हो। और ये कौशल्या कोई सामान्य नहीं, ये अदिति है। तुम तो प्रजापति पूर्वम कश्यपो ब्रह्मण सुतः, और कौशल्या चादितिर देव माता पूर्वम यशस्विनी। तुम दोनों ने तपस्या करके परमात्मा को पुत्र के रूप में चाहा था, वही परमात्मा पुत्र बनकर के आया है, इसलिए देव तुम्हारा भला होगा। और सुनो, ये जो तुम्हारे 3 पुत्र और है ना, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, ये भी कोई सामान्य नहीं। भगवान नारायण का नित्य संगी शेष ही विशेष लक्ष्मण बन करके आया है, और शंख ही भरत बन करके आए, और चक्र ही शत्रुघ्न बन करके आए, और भगवान की योग माया ही सीता बन करके जनक जी के यहाँ प्रकट हुई है। विश्वामित्र कोई असुरों को मारने के लिए नहीं ले जा रहे, अभी तो योग माया के साथ संयोग कराने के लिए ले जा रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा। ये बहुविधि ये है, राम मनुष्य नहीं है, राम पर परमेश्वर हैं, लक्ष्मण ये। एक कथावाचक कहते थे कि दशरथ जी महाराज को चिंता होने लगी, बालक बड़े हो रहे हैं, विवाह कैसे होगा, सुयोग्य कन्या मिल जाए।
तो वशिष्ठ जी ने बताया, बहु विधि समुझावा, तुम्हारे घर में बहू कैसे आएगी ये बताया। विश्वामित्र जी ले जा रहे हैं, अकेले लेके आएंगे डबल करके, इसलिए भेज दे। तुरंत दशरथ मान गए। एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि प्रायः कहीं भी इतनी बड़ी घटना घट जाए, एक महात्मा छोटे छोटे बालकों को, राम लक्ष्मण को मांगने आ गया और राजा बिना इन बच्चों की मां के परामर्श के दे दे, ये संभव नहीं। और मैया कौशल्या राजी से अपने बच्चों को महात्मा के संग भेज दे, ये भी संभव नहीं लगता। कौशल्या माता ने एक बार भी राम के विश्वामित्र के संग जाने का विरोध नहीं किया, उल्लेख नहीं कहीं। जानते हैं क्यों? राम थोड़े बड़े होने लग गए, मैया सोचती बहू कैसे आए, अब बहू आ जाए तो कोई ज्योतिषी आए, ज्योतिषी का भोलेनाथ ही आ गए होंगे। और भगवान शंकर ने, माने ज्योतिषी जी ने मैया से कहा, मैया ने पूछा कि प्रभु बताओ मेरे राम की बहू कब आएगी, ब्याह कब होगा? तो उन्होंने कहा, माँ इनकी तो लग्न चक्र में ऐसा योग पड़ा हुआ है, जब तक ये किसी महात्मा की सेवा नहीं करेंगे तब तक इनका विवाह नहीं होगा। मैया बोली, महात्मा की सेवा करने के लिए मैंने भेज दिया और महात्मा हो गए? तो बोले नहीं नहीं, विवाह जरूर होगा। इसलिए कोई संत आ जाए और इनको सेवा के लिए मांगे तो मना मत करना मैया, तुरंत विवाह हो जाएगा। कौशल्या मैया रोज बेचारी बैठती भगवान के सामने, माला जपती, प्रभु कोई महात्मा आ जाएं, मेरे राम को ले जाएं, जल्दी बहू ले आएं। तो जो मन से तैयारी करके बैठी है, कोई संत आ जाए तो विश्वामित्र आ गए। इसलिए बिना बाधा पहुंचाए, बिना कोई विघ्न पहुंचाए, बिना कोई विलंब किए मैया ने तो तुरंत तैयार कर दिए, जाओ। ये बात किसी रामायण में लिखी नहीं है, पर बीच बीच में कभी कभी कोई संत सुनाते हैं, हम भी सुनी सुनाई सुना रहे हैं। असली बात तो कौशल्या को पता होगी या ज्योतिषी जी को पता होगी। सियावर रामचंद्र भगवान की। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, शेषस्तु लक्ष्मणो राजन और भरत शत्रुघ्नौ शंख चक्रे गदावृता। ये शंख चक्र हैं। इसलिए प्रसन्न होकर के गुरुदेव की बात मान करके, वशिष्ठ जी की बात मान करके राजा दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने मामा जी के यहाँ थे, युधाजित के यहाँ। आहूय राम रामेति लक्ष्मणेति च सादरम आलिंग्य मूर्ध्न्यवघ्राय कौशिकाय समर्पयन्। राम जी का माथा सूंघा, आलिंगन किया और अपने राम का हाथ पकड़ करके विश्वामित्र जी के हाथ में दे दिया। बड़े भावुक होकर के कहते हैं, भगवान आज के बाद आप ही इनके माता पिता हैं। रामचरितमानसकार की जो भाषा है वो इतनी व्यवस्थित भाषा है। यह एक वाक्य है, अन्योन और अनतिरिक्त। कहते अन्योन और अनतिरिक्त, थोड़ा अप्रसिद्ध सा शब्द है पर बड़ा काम का है। अन्योन माने थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए, उसको कहते हैं अन्योन। और अनतिरिक्त माने थोड़ा भी अतिरिक्त ना हो, ना एक अक्षर कोई कम कर सकता है, ना एक अक्षर कहीं बढ़ाने की आवश्यकता रह सकती है। ऐसा रामचरितमानस है। अच्छा, कोई मनुष्य लिखे तो शोधन की आवश्यकता रह जाए, ये मनुष्य ने लिखा ही नहीं है। तुलसी बाबा घोषणा करते हैं, बोले रच महेश मन मानस राखा और पाई सुसमय शिवासन भाषा।
ये यदि लिखा हो मनुष्य ने तब तो समझ में आए, केवल उपकरण की भांति तुलसीदास जी को श्रेय मिल रहा है, और लिख और कोई रहा है, लिखा कोई और रहा है। इसलिए एक भी शब्द, माने शब्द तो बहुत बड़ी बात है, वो अभागे लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं जो कहते ये चौपाई हटा दो, वो चौपाई हटा दो, ये प्रसंग हटा दो, वो प्रसंग हटा दो। अरे अभागे, तुमसे एक पंक्ति की रचना करना संभव नहीं, और मानस जैसे अनुपम मानवता के उपकारक ग्रंथ में परिशोधन करोगे। मूर्खों का क्या, कोई वेद की प्रति जलाता है, कोई मनुस्मृति जलाता है, और एक हतभाग्य मूर्ख है जो मानस जलाता है। वो मानस माने कोई पुस्तक नहीं जलाता, मूर्ख अपना मानस जलाता है, अपने मानस में आग लगाता है। झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए हमारे यहाँ तो वर्णन आता है, पुराने समय में क्या था, बोले घटम भित्वा पटम छित्वा कृत्वा गर्धवरोहणम। एक आदमी ने सोचा भाई मुझे लोग जानते नहीं है, क्या करूं? बोले पहले उसने घड़ा फोड़ा और उसको गले में डाल लिया आधा हिस्सा, तो लोग देखते नहीं थे, पर देख करके अरे क्या, जो देखता वही ध्यान से देखने लग जाता, कुछ ना कुछ बोल जाता। ये बड़ा मगन होता कि देखो 100-200 आदमी देखने, तो अपने फिर कपड़े फाड़ लिए और लोगों का ध्यान जाने लगा। उसके बाद में गधे पर और बैठ गया उल्टा मुंह करके, और लोग ध्यान से देखने लग गए। दिन भर नगर में घूम करके आ गया, शाम को चैन से खा के सो गया। बोले आज मुझे लाखों लोग जान गए। प्रसिद्ध होने की ट्रिक है। आज बताएं क्या है प्रसिद्ध होने की ट्रिक? किसी बड़े से यूट्यूबर से मित्रता कर लो, थोड़ी बहुत भोजन खुराक खिला दो पैसा की, और किसी बड़े से बड़े श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को टारगेट बना करके गालियां देने लग जाओ। आप एक ही दिन में आपके लाखों लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हु हा हा करने लग जाएंगे, कुछ गाली देंगे और कुछ जय जयकार करेंगे, हो गए तुम प्रसिद्ध। बढ़िया से बढ़िया ट्रिक है, तुम मुसलमान हो तो कुरान को गाली देने लग जाओ, और उसको जो उसमें उसका आदि प्रवर्तक कोई है उसका नाम लेकर के गरियाने लग जाओ। हिंदू हो तो तुम राम को गाली देने लग जाओ, कृष्ण को गाली देने लग जाओ, अभागे मूर्ख की भांति मानस जलाने लग जाओ, तो 1,00,000-2 लाख गाली देंगे और 1,00,000-2 लाख तुम्हारे पीछे हो करने वाले इकट्ठे हो जाएंगे, हो जाएगा नाम। मिथ्या प्रसिद्धि पाने के चक्कर में कुछ सिरफिरे लोग ऐसे रास्ते अपनाते हैं। रामचरितमानस की सुंदरता में एक प्रकरण यहाँ, जब विश्वामित्र जी महाराज आए तो तुलसी बाबा लिख रहे हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। पहली बार जब आए तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कहा गया, और जब राम लक्ष्मण को मांग बैठे तो दशरथ जी महाराज के मुख से कहलवाते हैं तुलसी बाबा, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। एक जगह महामुनि ज्ञानी और मांग लिया तो विप्र कह दिया पंडित जी ठीक से नहीं बोला आपने, विचार करके बात नहीं करते। और फिर भी नहीं माने विश्वामित्र के, नहीं लेके ही जाऊंगा, आंख दिखाने लगे। तो तुलसी बाबा लिखवा रहे हैं, बोले राम देत नहीं बनत गुसाई। एक विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी से पंडित जी बना दिए मांगते ही, और मांगने की जिद करने लगे तो पंडित जी भी नहीं रहने दे, गुसाई जी बना दिए। तुलसी बाबा की सौंदर्य को देखोगे तो जब भगवान शंकर कैलाश से आए राम कथा श्रवण करने के लिए, तो संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
एक बार कुंभज ऋषि पाही गए, शंभु गए कि क्या, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जब जाने लगे तो दक्ष कुमारी कह दिया। अब संग सती जग जननी, जना जग जननी कहा ना, भवानी का, दक्ष कुमारी कह दिया। किसी ने पूछा बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले भैया मैं कुछ करूं तो मुझे पता चले तो कर कोई और ही रहा है। भगवान शंकर के संग आई थी और एक महात्मा के दर्शन करने की भावना से, राम कथा श्रवण करने की भावना से आई थी। तब तक जग जननी भवानी थी और आ तो गई आश्रम में, पर खा करके सो गई, एसी चला करके कथा नहीं सुनी। कई लोग जाते हैं, चलो वृंदावन, चलो बद्रीनाथ, चलो काशी, कथा सुनने चलेंगे, चलो रामेश्वरम। बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। और वहाँ कुछ देर इधर टहले उधर टहले, बढ़िया बढ़िया माल मिला, खूब खाया और एसी चला कथा के समय सो गए। आए तो सही पर कथा में नहीं बैठे। कथा में बैठते तो मन में कथा बैठती। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि कथा में बैठती तो जगत जननी होती, आई थी सो, इसलिए दक्ष सुता कह दिया। रामचरितमानस बहुत अनुपम ग्रंथ है। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। विश्वामित्र जी महाराज के साथ में राम लक्ष्मण को कर दिया। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने एकांत में जाकर के बला और अतिबला नाम की विद्या प्रदान की, जिनके ग्रहण करने मात्र से भूख और प्यास नहीं लगती और रूप का विपर्य भी नहीं होता, माने सौंदर्य में भी न्यूनता नहीं आएगी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। यह कहते विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। उसके बाद वो गंगा पार किया, आश्रम के क्षेत्र में प्रवेश किया तो ताड़का आ गई। अत्रास्ति ताटका रामो, विश्वामित्र ने कहा राम थोड़ा सावधान, ये ताड़का नाम की राक्षसी कामरूपिणी और प्रायः ये सबको पीड़ित करती है। राम विचार मत करना कि स्त्री है तो कैसे मारो, बिना विचार के मार दो। राम जी ने देखा विश्वामित्र जी की ओर। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा यहां पर विचार है, परंतु जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि जही ताम अविचारयन, बिना विचार के मार दो, तो गुरुदेव की आज्ञा मानते एक बाण लिया और उसका परिणाम आप जानते हो, ताड़का का कल्याण हो गया। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से प्राणों का हरण किया और दीन जान, समझ गए बेचारी है, इसलिए उत्तम लोक प्रदान कर दिया। ताम एकेन शरेणासु ताड़यामास बक्षसी, पपात विपिने घोरा बमंती रुधिरम बहु, मर गई। भगवान राम की परिक्रमा की ये यक्षिणी थी और अभिनंदन करके स्वधाम को चली गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सिद्धाश्रम में आकर के विश्वामित्र जी को कहा, राम जी ने प्रभु आप यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो मध्यान्हे ददृशाते तौ राक्षसौ काम रूपिणौ, मारीच और सुबाहु आ गए। राम जी ने 2 बाण मारे एक साथ। मारीच को लगा तो मारीच मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर के गिरा। तयो रेकस्तु मारीचम भ्रामयन 100 योजनम, 100 योजन दूर जाके गिरा, मरा नहीं, पर सुबाहु तुरंत मर गया। एक ही बाण से सुबाहु को मार दिया। अब ये प्रसंग यहाँ पर बड़ा विचित्र है। विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण को दोनों को बहुत स्नेह किया, अपनी गोदी में बिठाया, अंके निवेश से चालिंग्य, आंखों से आंसू बह रहे हैं, राम आज आपने कृतार्थ कर दिया। 4 दिन तक यहाँ रहे और चौथे दिन
जनकपुर जाने की बात है। कल जनकपुर पहुंचेंगे और मार्ग में माता अहिल्या का उद्धार करेंगे और गंगा पार करते समय केवट को भी कृतार्थ करेंगे। केवट का प्रसंग अध्यात्म रामायण में जनकपुर जाते समय है। 2 मिनट में एक विचार यहाँ रख लें, फिर कल अहिल्या माता के साथ में हम लोग बैठेंगे थोड़ी देर, जैसा भी संयोग बनेगा। एक बात सोचने की ये है कि ताड़का क्या है, सुबाहु क्या है और मारीच क्या है। वो राक्षस थे, उनको राम ने मारा, वो मर गए और ये लाखों वर्ष पुरानी बात है। आज इस प्रसंग को सुनने का औचित्य क्या है, अर्थ क्या है, इसका लाभ क्या है। व्यक्ति मर जाता है पर वृत्ति नहीं मरती। ताड़का मर गई पर ताड़का की वृत्ति आज भी है। सुबाहु मर गया पर सुबाहु की वृत्ति आज भी है। मारीच मर गया पर मारीच की वृत्ति प्रवृत्ति आज भी है। पर आज बाहर से प्रत्यक्ष वो राक्षस नहीं दिखेंगे तो मारने के लिए बाहर से राम भी नहीं आएंगे बाण लेकर के। तो अब अंदर की उन दुर्वृत्तियों को मारने के लिए राम की भक्ति चाहिए। व्यक्ति को मारने के लिए राम चाहिए पर वृत्ति को मारने के लिए राम की भक्ति चाहिए। सुबाहु है कर्माभिमान, सु माने अच्छी, बाहु माने भुजाएं। मेरे जैसा कौन है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं, ये सुबाहु है। मैं इतना करता हूं, मैं उतना करता हूं, ये सुबाहु है। धर्मशील व्यक्ति के चित्त में जब कर्माभिमान आता है तो उसकी भक्ति पर प्रहार करता है, और जब साधक पंगु हो जाए, विवश लाचार हो जाए, एकमात्र मार्ग बचता है साधक के पास, वो भगवान का आलंबन ले और भगवान एक बाण से ही मार देंगे कर्माभिमान को। ये ताड़का क्या है, बोले संसार की चकाचौंध ताड़का है। कोई सज्जन है भजन करने लगा, किसी ने कहा चांदी की थाली लो महाराज, अब मटका सिल्क पहनो महाराज, अब गाड़ी में चलो महाराज। तो भजन का ही तो बल है वो, जो आपने पुण्य का धन कमाया है, जो प्रकाश पाया है, उसी का तो मूल्य मिल रहा है। इस सांसारिक आकर्षण को, पद और प्रतिष्ठा के आकर्षण को साधक नहीं मार सकता, पर भगवान की कृपा मार सकती है। भगवान का आलंबन ले तो संसार के आकर्षण से बचा जा सकता है, और आलंबन न ले तो न ताड़का छोड़े और न सुबाहु छोड़े। तो ये मरीच क्या, मारीच क्या है, बोले मरु मरीच का माने भ्रम है। असत को सत समझने का भ्रम ही जीवन में मारीच आना है। लगा था भगवान के भजन में और देख रहा यहाँ से वहाँ तक यदि मेरा आश्रम बन जाए तो कितना आनंद आ जाए। असत को सत मानने की प्रवृत्ति, मिथ्या से प्यास बुझाने की, तृप्ति पाने की वृत्ति मारीच का आना है। और इस भ्रम को भगवान भी जल्दी मिटाना नहीं चाहते। भ्रम बना रहेगा तो लीला बनी रहेगी, इसलिए 100 योजन दूर टार देते हैं, मारते नहीं हैं। ये हमारे काम का है, लीला में योगदान देगा, इसलिए उसको वहाँ छोड़ दिया जहाँ आने वाले कल में भगवान को लीला करनी है। आज न प्रत्यक्ष मारीच है, न प्रत्यक्ष सुबाहु है, न प्रत्यक्ष ताड़का है, इसलिए ना ही प्रत्यक्ष रूप में भगवान मारने आएंगे। व्यष्टिगत बाधाएं हैं वृत्ति के रूप में, इन बाधाओं से बचना चाहते हो तो भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र हर हर। आज यही वक्तव्य को विराम है जी।